नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज की इस वीडियो में नया सेट ऑफ फार्मूलाज कुछ पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जिसका टाइटल दिया था प्रोडक्ट टू समेशन। प्रोडक्ट टू समेशन इसलिए प्रोडक्ट टू समेशन नाम रखा था क्योंकि वो प्रोडक्ट फॉर्म को समेशन फॉर्म में ब्रेक कर रहा था। और आज का जो हमारा टाइटल है समेशन टू प्रोडक्ट, समेशन फॉर्म को वो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, समेशन टू प्रोडक्ट। तो पहले हमको फार्मूला को लिखने दीजिए, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। इसका रिजल्ट होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और ये 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसमें होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू फिर से साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ पे माइनस इसमें लगता है। तो देखिए ये समेशन टू प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए रखे, देखिए इसमें जो भी साइन और जो भी यहाँ टर्म आ रहा साइन और कॉस का, तो LHS में प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, वही RHS में देखे तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम रख दिए समेशन टू प्रोडक्ट, समेशन टू प्रोडक्ट। अब आइए कोई भी एक फार्मूला का प्रूफ बता देते हैं और बाकी जो 3 बचेगा सबका प्रूफ एक ही जैसा है। तो 1 नंबर का प्रूफ बता देते हैं, 1 नंबर का प्रूफ बता रहे हैं। तो हम RHS लिए, RHS हमारा क्या है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो देखिए इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एक साइन का टर्म है एक कॉस का टर्म है प्रोडक्ट फॉर्म में। एंगल कितना भी बड़ा रहे डरना नहीं है, एंगल कितना भी बड़ा रहे डरना नहीं है। देखिए एक साइन का टर्म है एक कॉस का टर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, 2 भी है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट टू समेशन फार्मूला लगा रहे हैं। देखिए साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में है, साइन और कॉस यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म वाला फार्मूला में क्या होता है, तीनों ही केस में एक बार एंगल को घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार साइन आया है एक बार कॉस आया है, तो मतलब डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्ट हमारा साइन में आएगा, इसलिए रिजल्ट हमारा साइन में आएगा। एक बार एंगल को घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। घटाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना डियर, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन का एंगल में कॉस को घटाएंगे, साइन का एंगल में कॉस को घटाएंगे। तो पहले एंगल को घटाते हैं, तो साइन का एंगल क्या है, इतना बड़ा चेहरा है, तो इतना बड़ा चेहरा पहले लिखिए, क्या है ए प्लस बी बाई 2। ये तो साइन का एंगल अभी लिखे हैं, फिर घटाएंगे किसका एंगल को, कॉस का एंगल को। कॉस का एंगल इतना बड़ा है, कॉस के बाद जो भी लिखा हुआ है उतना बड़ा उसका एंगल है, क्या है ए माइनस बी बाई 2। अब देखिए LCM 2 आ जाएगा, चेहरा सेम है, तो ये हो गया ए प्लस बी, फिर माइनस है, फिर इसको ए माइनस बी लिखना है, आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट के साथ लिखा ए माइनस बी। बार बार यहाँ पे गंदा कर रहे नहीं, इसलिए अलग से इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बगल में। तो ए प्लस बी, अब ब्रैकेट खोलेंगे आगे माइनस साइन है तो इसलिए सबका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस बी है तो ये प्लस बी हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। क्या हुआ, ए से ए
कट गया, ए से ए हमारा कट गया, ए से ए कट गया। अब जोड़ेंगे बी और बी, बी और बी क्या हो गया 2b/2, तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ b बचा। जब एंगल को घटाए तो b आया, तो साइन b लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर से साइन लिखेंगे, फिर से साइन लिखेंगे और एक बार एंगल को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो इस टाइम प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। जब प्लस है तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये प्लस ए है तो प्लस ए रह जाएगा, ये माइनस बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो क्या होगा बी बी कट जाएगा, ए 2a हो जाएगा, 2a/2 a आएगा, मतलब ये a आ जाएगा। अब देखिए ये आपस में प्लस में, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ साइन b प्लस साइन a लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, साइन a प्लस साइन b, जो कि हमारा LHS है वो आ गया। तो इस तरह से ये पहला प्रूफ कर दिए। इस तरह से दो फार्मूला को प्रोडक्ट टू समेसन फॉर्म वाला फार्मूला लगा के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसका हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। पहला था साइन a प्लस साइन b, फिर साइन a माइनस साइन b, फिर कॉस a प्लस कॉस b, कॉस a माइनस कॉस b। इसका रिजल्ट होता था 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। इसमें क्या होता है 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2, 2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, यहाँ पे माइनस b लगता है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बता देते हैं ताकि याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो। तो जितना भी 4 फार्मूला है, तो प्रत्येक फार्मूला में एक बार एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, फिर एंगल को घटा के 2 से डिवाइड करते हैं। इसमें भी पहले एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड किए, फिर एंगल को घटा के 2 से किए डिवाइड। यहाँ पे भी एंगल को जोड़ के 2 से किए डिवाइड, फिर घटा के 2 से किए डिवाइड। यहाँ पे भी जोड़ के 2 से किए डिवाइड, फिर घटा के हम 2 से किए डिवाइड। इतना तक हो गया। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों पहला फार्मूला दोनों साइन का टर्म समेसन फॉर्म में, यहाँ पे देखिए जो समेसन फॉर्म में है फार्मूला में, देखिए दोनों सेम टाइप का आ रहा है, मतलब या तो दोनों साइन है नहीं तो दोनों कॉस है, दोनों साइन है नहीं तो दोनों कॉस है। तो पहला 2 फार्मूला साइन के लिए फिक्स है और बाद का 2 फार्मूला कॉस के लिए फिक्स है। मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर साइन के लिए है, तीसरा और चौथा कॉस का होता है। पहला और दूसरा साइन का, तीसरा और चौथा कॉस का है। साइन में प्लस है तो पहला नंबर, साइन में माइनस है तो दूसरा नंबर, कॉस में प्लस है तो तीसरा नंबर और कॉस में माइनस है तो चौथा नंबर। तो इसको थोड़ा सा इधर शॉर्ट फॉर्म में इस फार्मूला को याद रख लिए ताकि मुझे लगाने में आसानी होगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लिया, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले 2 साइन कॉस, तो इसको लिख दिया 2 साइन कॉस, 2 कॉस साइन, 2 कॉस साइन, 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस, माइनस 2 साइन साइन, माइनस 2 साइन साइन। इसको याद रखा, ये 4 चेहरा याद रखा, 4 पैटर्न याद रखा। पहला पैटर्न क्या है 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस, फिर 2 कॉस साइन, 2 कॉस कॉस, माइनस 2 साइन साइन। इसको याद रखा। इसको क्या था 2 साइन कॉस, पहला है 2 साइन कॉस, फिर 2 कॉस साइन, फिर 2 कॉस कॉस, फिर माइनस 2 साइन साइन। चारों का सीक्वेंस याद रखा, कौन किसके बाद आता है। सबसे पहले कौन आएगा 2 साइन कॉस, फिर 2 कॉस साइन, उसके बाद 2 कॉस कॉस, उसके बाद क्या माइनस 2 साइन साइन। पहला फार्मूला किसके लिए है, दोनों साइन रहना चाहिए और बीच में प्लस रहना चाहिए। दूसरा दोनों साइन बीच में माइनस, तीसरा दोनों कॉस बीच में प्लस, और चौथा दोनों कॉस बीच में माइनस। मतलब पहला और दूसरा साइन के लिए फिक्स है, तीसरा और चौथा कॉस के लिए है। साइन में प्लस आ गया तो पहला नंबर, साइन में माइनस आ गया तो दूसरा नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर कॉस के लिए फिक्स है,
यदि प्लस आया तो 3 नंबर और माइनस आया तो 4 नंबर। उसका पैटर्न को याद रखा, क्या रखा, पैटर्न का याद, और उसका सीक्वेंस भी याद रखा। 2 साइन कॉस, फिर 2 कॉस साइन, फिर क्या 2 कॉस कॉस, फिर माइनस 2 साइन साइन। जैसे सपोज दैट ये लिखा हुआ है, जैसे ये साइन 3x प्लस साइन x, तो इसको कैसे लगाएंगे, ओ दोनों जगह साइन है और प्लस है, पहला नंबर फार्मूला पे सेट है, दोनों जगह साइन है और बीच में प्लस है, तो पहला नंबर फार्मूला पे सेट है। और पहला नंबर फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म क्या था, 2 था साइन कॉस, 2 साइन कॉस। और चारों ही फार्मूला में एक बार एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, एक बार घटा के 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका पैटर्न 2 साइन कॉस, तो लिखेंगे 2 साइन, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स 4x, और 4x को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 4x को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 4x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2x आएगा। तो 2x लिख दिया, फिर इंटू 2 साइन कॉस। अब घटा के 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x में x गया, 3x में x गया, बचा 2x, और 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली x आएगा। कभी ऐसा रहेगा cos 7x माइनस cos x। तो देखिए दोनों जगह cos है, तो या तो 3 नंबर में सेट होगा या तो 4 नंबर में सेट होगा, माइनस है इसलिए 4 नंबर पे सेट है। और 4 नंबर का पैटर्न क्या होता है, -2 साइन साइन, याद रखना उस सीक्वेंस को, 2 साइन कॉस, 2 कॉस साइन, 2 साइन साइन नहीं 2 कॉस कॉस, फिर -2 साइन साइन। तो ये 4 नंबर पे है, और 4 नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, -2 साइन साइन, तो -2 साइन। फिर इसका एंगल भी लिखना है, एंगल कैसे लिखेंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, फिर घटा के 2 से डिवाइड करेंगे, तो जोड़ेंगे 7x और x, 8x 8x और 8x/2, 8x/2 4x इंटू, फिर से साइन लिखेंगे क्योंकि -2 साइन साइन होता है, -2 साइन लिखे, फिर साइन लिख दिए। अब घटा के 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x में x गया, 7x में x गया, तो 6x और 6x/2, 7x में x गया, 6x, फिर उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। यदि ये रहेगा साइन x ये क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले साइन साइन है, दोनों साइन का टर्म है, तो पहला नंबर होगा नहीं तो दूसरा नंबर होगा, माइनस है इसलिए दूसरा नंबर होगा। और दूसरा नंबर का पैटर्न क्या होता है, 2 कॉस साइन, 2 कॉस साइन, तो लिख दिया 2 कॉस। फिर एंगल को कैसे लिखेंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो x और 7x, 8x हो गया, 8x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x इंटू साइन 2 कॉस, फिर क्या है साइन है, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस साइन। अब देखिए घटाएंगे, x में 7x गया, x में 7x गया, कितना बचेगा, x में 7x गया, तो -6x, और -6x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3x। इसके बाद हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डियर, इस माइनस को आगे से शिफ्ट कर सकते हैं, -2 cos 4x इंटू साइन 3x। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को लगाएंगे। तो याद कैसे रखना है, तो पहला 2 फार्मूला साइन के लिए है, फिर तीसरा चौथा कॉस के लिए है। जब कॉस समेशन फॉर्म में रहेगा, दोनों टर्म कॉस का समेशन फॉर्म में रहेगा, और पहला 2 फार्मूला जब दोनों साइन का टर्म समेशन फॉर्म में रहेगा। पहला 2 फार्मूला साइन के लिए, तीसरा चौथा कॉस के लिए। पहला दूसरा साइन के लिए है, यदि साइन में प्लस आया तो 1 नंबर, और साइन में माइनस आया तो 2 नंबर। और कॉस के लिए तीसरा और चौथा फिक्स है, और कॉस में यदि प्लस आया तो 3 नंबर, और कॉस में माइनस आया तो 4 नंबर। और इस सीक्वेंस को याद रखा, 2 साइन कॉस, 2 कॉस साइन, 2 कॉस कॉस, -2 साइन साइन। उसके बाद आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोगों ने 2 फार्मूला देख लिए, 2 सेट ऑफ फार्मूला। एक पहले क्या देखे थे, प्रोडक्ट टू समेशन, फिर देखा समेशन टू प्रोडक्ट। तो इस 2 फार्मूला में कंफ्यूज नहीं होना डियर। ये फार्मूला लिखें, साइन a प्लस बी, और एक लिखें साइन a प्लस साइन बी।
देखिए यहाँ पे क्या है, साइन के एंगल में दो टर्म समेशन फॉर्म में है, साइन का एंगल में दो चेहरा समेशन फॉर्म में है, और यहाँ साइन का टर्म ही खुद समेशन फॉर्म में है, दो साइन का टर्म यहाँ समेशन फॉर्म में है। ये वाला पैटर्न वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें समेशन टू प्रोडक्ट लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, साइन का पैटर्न क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। तो लिखेंगे साइन कॉस, प्लस है तो प्लस डालेंगे, कॉस साइन, पहला एंगल ए दूसरा बी, पहला चेहरा ए दूसरा चेहरा बी, ए बी, ये हो गया। और ये समेशन टू प्रोडक्ट में जाएगा, और ये एक नंबर पे सेट है, दोनों साइन है और बीच में प्लस है, तो एक नंबर पे जाएगा। और एक नंबर का पैटर्न क्या होता है, टू साइन कॉस, तो लिखेंगे टू साइन, एक बार एंगल को जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के लिखेंगे, टू साइन कॉस, तो टू साइन लिख दी। अब एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, इसका एंगल ए इसका बी, तो दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, फिर घटाएंगे ए माइनस बी, एक बार घटाएंगे ए माइनस बी बाई 2। देखिए पैटर्न ये होता है, पहला पैटर्न होता है टू साइन कॉस, फिर टू कॉस साइन, फिर टू कॉस कॉस, फिर माइनस टू साइन साइन। ये सीक्वेंस याद रखा, वो फॉर्मूला लगाना एकदम आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब बात यही है कि वेरिएबल चेंज करने से हमारा फार्मूला चेंज नहीं होता, ना ही कंसेप्ट चेंज होता है। एंगल कुछ भी रह सकता है, एंगल बदल भी सकता है। यदि ये बोल दे कि साइन सी प्लस डी क्या होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए डियर, ये साइन का एंगल में दो टर्म समेशन फॉर्म में है, साइन का एंगल में दो चेहरा समेशन फॉर्म में है, तो ये पैटर्न वाला फार्मूला पे जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये पैटर्न वाला फार्मूला पे जाएगा, और आगे साइन है और साइन का पैटर्न है, आगे साइन है और साइन का पैटर्न होता है साइन कॉस कॉस साइन। तो लिखेंगे साइन कॉस, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस साइन, सी है डी है, सी डी, यदि ये चीज़ लिखा हुआ रहता है साइन सी प्लस साइन डी, देखिए आज दो साइन का टर्म समेशन फॉर्म में है, दो साइन का टर्म समेशन फॉर्म में है, तो ये समेशन टू प्रोडक्ट में जाएगा, समेशन टू प्रोडक्ट में जाएगा, और दोनों जगह साइन है और प्लस है, तो एक नंबर, और एक नंबर का पैटर्न क्या होता है, टू साइन कॉस, तो लिखेंगे टू साइन, एंगल क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहला एंगल सी है दूसरा डी है, तो लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2। अब इसके बाद कॉस आएगा, कॉस इस जगह सिर्फ माइनस ले लेना है, सी माइनस डी बाई 2। कल दिन ये यदि आ जाता है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये पैटर्न पे जाएगा कि ये पैटर्न वाला फार्मूला पे जाएगा या समेशन टू प्रोडक्ट पे जाएगा, तो ये समेशन टू प्रोडक्ट पे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो साइन का टर्म समेशन फॉर्म में है, एंगल में तो इसका सिर्फ एक्स है, यहाँ पे सिर्फ वाई है, तो ये समेशन टू प्रोडक्ट में जाएगा, और दोनों जगह साइन है और बीच में प्लस है, तो ये पहला नंबर पे जाएगा, और पहला नंबर पे क्या है, टू साइन कोस, तो लिखेंगे टू साइन, जो भी एंगल रहेगा, यहाँ पे एंगल एक्स है यहाँ पे वाई है, दोनों को जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई, फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार कॉस लिखेंगे, एक बार एक्स माइनस वाई बाई 2। इस तरह से हम लोग लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहाँ पे समेशन टू प्रोडक्ट जाएगा, कहाँ पैटर्न वाला फार्मूला, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए अब बता देने के बाद। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि समेशन टू प्रोडक्ट कहाँ लगाना है और कहाँ पैटर्न वाला फार्मूला लगाना है। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो आइए शुरू हो जाते हैं। हम LHS लिए, LHS हमारा क्या है, cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के अंदर में देखिए दो कॉस का टर्म समेशन फॉर्म में है, प्लस या माइनस में है, मतलब समेशन फॉर्म में है, तो ये समेशन टू प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा। और ये कितना नंबर पे सेट है, कॉस है इसलिए 3 नंबर पे सेट होगा, नहीं तो 4 नंबर पे सेट होगा। ये माइनस है इसलिए
4 नंबर पे सेट है, 4 नंबर पे सेट है, और 4 नंबर का पैटर्न क्या होता है डियर, -2 साइन साइन, -2 साइन साइन, तो -2 साइन, फिर इसका एंगल भी लिखना है, तो जो दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका एंगल x, इसका एंगल y, तो जोड़ेंगे x + y/2, फिर 2 साइन, फिर से साइन आता है साइन, एक बार घटाएंगे, सिर्फ बीच में माइनस लिख देना, यहाँ प्लस लिखेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर स्क्वायर भी है तो इस तरह स्क्वायर डाल दिए, ये तो इसका रिजल्ट हो गया, फिर प्लस है, प्लस डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन का टर्म समेसन फॉर्म में है, इसलिए समेसन टू प्रोडक्ट पे जाएगा, और कितना नंबर पे सेट है, दोनों जगह साइन है, या तो 1 नंबर पे सेट होगा नहीं तो 2 नंबर पे सेट होगा, माइनस है इसलिए 2 नंबर पे सेट होगा, और 2 नंबर का हमारा पैटर्न क्या होता है, 2 cos साइन, क्या होता है 2 cos साइन, तो 2 cos, फिर एंगल भी लिखना, एंगल क्या लिखेंगे, दोनों एंगल को जोड़ना है, इसका x है इसका y है, तो जोड़ेंगे x + y, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 cos, फिर साइन, एक बार घटाएंगे, इसका x है यहाँ पे y है, तो x - y/2, फिर इसमें भी स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर डाल दिए, ये स्क्वायर। अब क्या क्या किया डियर, देखिए यहाँ से यहाँ तक में स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, जब स्क्वायर माइनस को देंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब 2 को स्क्वायर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, जब ये टर्म को देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कैसा लिखाएगा, इसको भी स्क्वायर डाल दिए तो ये इस तरह दिखेगा साइन स्क्वायर, और इसका एंगल है x + y/2, फिर इंटू है, फिर इंटू दिए देके, और इसको भी स्क्वायर दे दिए कि ये वाला साइन को, ये क्या कैसे दिखेगा, साइन स्क्वायर, एंगल है x - y/2, x - y/2, सबको अलग अलग स्क्वायर डाल दिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ से यहाँ तक में ये होल स्क्वायर है, यहाँ से ब्रैकेट दिया हुआ है, तो 2 है, तो जब 2 यहाँ देंगे मतलब इस स्क्वायर को जब 2 को देंगे तो ये 4 हो जाएगा, जब इस कॉस को देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर x + y/2, फिर इसको जब स्क्वायर देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर x - y/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 तो कॉमन दिख गया, पहला साइन है, पहला कॉस है, कॉमन आया नहीं, फिर दूसरा यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, कॉमन आ गया, फिर एंगल भी देख लीजिए, एंगल मैच कर रहा है, हाँ ये चेहरा और ये चेहरा दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, इसलिए कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, क्या कॉमन लिए दोनों में, साइन स्क्वायर x - y/2, अब ब्रैकेट डालेंगे, अब क्या बचा 4, और इसको तो ले लिए, बचा ये वाला टर्म साइन स्क्वायर x + y/2 बचा, फिर यहाँ पे प्लस इसलिए प्लस डाल दिए, और यहाँ पे ये वाला टर्म बच गया cos स्क्वायर x - y/2 बच गया। अब देखिए 4 इसको लिख दिए, साइन स्क्वायर x - y/2, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 10th से पहला आइडेंटिटी यही तो पढ़ते हैं ट्रिकोनोमेट्री में, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बट देखो एंगल भी थोड़ा देख लेना, थोड़ा गलत लिखें कहीं पे, हाँ यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस चलेगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 लिखने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे कि एंगल मैच कर रहा है या नहीं, यहाँ पे x + y/2 है, यहाँ पे x + y/2 है, 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला का बात कर रहे हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सिंपली हम लोग ये बोलेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, और 1 लिखने से ये जरूर देखेंगे कि दोनों जगह का ये एंगल मैच करना चाहिए, ये दोनों का एंगल मैच करना चाहिए, और एंगल का चेहरा कितना भी बड़ा हो सकता है चलेगा, बट मैच करना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। कोई बोल देगा साइन स्क्वायर, कुछ बोल देगा साइन स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x + 1 प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं कॉस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x + 1, जैसे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तुरंत एक बार ख्याल आना चाहिए इस फॉर्मूला का, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 1 लिखने से पहले एक बार जरूर देखेंगे कि एंगल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x + 1, यहाँ पे भी है x स्क्वायर प्लस x + 1, हाँ 1 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो उसका एंगल है, अब देखिए एंगल का चेहरा मैच किया या नहीं किया, यहाँ पे x + y/2, यहाँ पे भी x + y/2, हाँ मैच कर गया, मतलब 1,
इसका वैल्यू 1, इसलिए गुना 1 करेंगे, गुना 1 करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और ये हो गया और ये रह गया, और ये देखिए RHS का चेहरा आ गया, तो बराबर RHS भी लिख सकते हैं। वो उसके बाद लिख देना सो दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग। तो आई होप आपको समेशन टू प्रोडक्ट फार्मूला लगाने आ गया होगा और याद भी शायद हो गया होगा। पैटर्न यदि याद रखिएगा तो कोई उतना एफर्ट लगाना नहीं होगा फार्मूला याद करने के लिए, सिर्फ पैटर्न याद रहेगा। पैटर्न का मतलब वो जो सीक्वेंस है, सबका सीक्वेंस याद रखा। तो जैसे पहला क्या था 2 साइन कॉस, फिर 2 कॉस साइन, फिर 2 कॉस कॉस, फिर था -2 साइन साइन। यदि उसको याद रखते हैं तो फिर लगाने में उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, उतना तकलीफ शरीर को नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।